तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आज डिजिटल मीटर के बारे के अंदर। तो हमने ऑनलाइन अमेजोन से बाई किया है आज एक डिजिटल मीटर। तो इसका अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं ये मीटर कैसे रहने वाला है और इसकी डिजिटल डिस्प्ले कैसे कलरफुल दिखाई देती है और ये कितनी प्राइस का होने वाला है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ये मीटर इसके अंदर दिखाई देगा। तो इसके अंदर कुछ आपको मैनुअल बुक देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हो। ये कंपनी की तरफ से एक मैनुअल बुक दी गई है, जो मैनुअल बुक इस प्रकार से रहने वाली है। इधर चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस साइड आप देखेंगे तो ये इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका पैरामीटर यानी कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। और क्या यह एक्यूरेट लोड बताएगा, वाट बताता है, क्या एम्पियर बताता है, ये भी हम इसको लाइव अभी चेक करने वाले हैं और इसके कनेक्शन करके भी हम बताने वाले हैं। तो कुछ ये डिजिटल मीटर है, तो इस प्रकार से डिजिटल मीटर दिखाई देता है, आप देख पा रहे हो। इसके अंदर ये रीसेट का बटन लगा हुआ है। जितने भी आप इसके अंदर यूनिट आया है अभी तक कैलकुलेशन हुआ है उसे आप बड़ी आसानी से रीसेट कर सकते हो। और ये यहाँ डिजिटल मीटर यहाँ रहने वाला है। और यहाँ आप देखेंगे तो इसके अंदर दो पेज दिए गए हैं, 1 और 2। यहाँ कनेक्शन यहाँ जो भी करंट होगा हमारा एसी सप्लाई होगी, यहाँ से सप्लाई अपन को इन करनी है, यहाँ से सप्लाई इन होगी। और ये टर्मिनल दी गई है, एक होल है इसके अंदर। तो इससे हम एक वायर को पॉजिटिव सिरा यानी प्लस वायर को इससे हम बाईपास कराएंगे। जैसे ही इससे बाईपास कराएंगे तो उधर से ये रीडिंग काउंटिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं, लाइव इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस जब मैं आपको लाइव कनेक्शन करके बता देता हूँ, तो हमने यहाँ 2 वायर लिए हैं। ये हमने गिठान लगाई है, हमारे पास में रेड वायर कम था तो इसलिए हमने पॉजिटिव सिरा इसको माना है। और दोनों को हम इस तरीके से इसे अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद में आपको यहाँ 2 कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। ये प्लस है और ये माइनस है। इधर आप उल्टा और सीधा भी लगा सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसके अंदर फर्स्ट के अंदर प्लस लगा रहे हैं, तो इस स्क्रू को हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। फिर उसके बाद में गाइस इसको यहाँ अंदर डालेंगे। डालने के बाद में स्क्रू को आसानी से टाइट कर देंगे, पूरा टाइट हमने कर दिया है। ये प्लस का सिरा है और ये सिरा है जो रेड कलर है, हमने पॉजिटिव माना है। ये टर्मिनल ये होल की सहायता से इसे आउट बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। फिर उसके बाद में गाइस इसका दूसरा सिरा है वो भी लगाएंगे और इसके अंदर एक तार माइनस का और अटैच कर लेंगे। इसके अंदर 2 तार आपको अटैच कर लेने हैं। तो मैं यहाँ माइनस का भी कर लेता हूँ। तो इस प्रकार माइनस का हम कर लेते हैं। ये माइनस का वायर हमने डाल दिया है और अब मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ यहाँ। तो इस प्रकार से हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब फिक्स करने के बाद भी गाइस अब इसका पावर सप्लाई हम ऑन कर देते हैं। तो गाइस यहाँ टेस्टर की सहायता से हम पॉजिटिव सिरा को यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव सिरा है और ये माइनस है यानी अर्थिंग है। तो पॉजिटिव हमारा वायर ये रहा, तो अब यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं और उसके बाद में ये माइनस लगा देते हैं। लगाने के बाद में हमारा मल्टीमीटर पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा मल्टीमीटर है जो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। इस टाइम ये बिल्कुल 0 वाट दिखा रहा है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर 0 वाट आ रहा है और वोल्टेज यहाँ 230 वोल्टेज ये ले रहा है। तो यहाँ पूरी प्रॉपरली डिजिटल मीटर हमारा ऑन हो चुका है। और अब मैं यहाँ हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसको मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। इस वायर को हमने यहाँ अटैच कर लिया है। उसके बाद में हमारा यहाँ माइनस वाला वायर आ जाता है, तो उसको भी हम यहाँ अटैच कर लेते हैं। तो आप इसकी रीडिंग देख पा रहे हैं, ये यानी 87 वाट का इस टाइम ये लोड ले रहा है। आप देख पा रहे हो इस टाइम 87 वाट का इसके अंदर लोड आ रहा है।
और एम्पियर की मैं बात करूँ तो यहाँ 0.38 एम्पियर ये ले रहा है। अब बारी आती है हमारे यहाँ एलईडी बल्ब की। तो हमारे पास में ये ओरिएंट कंपनी का बल्ब है, जो ये बल्ब 9 वाट का रहने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ, 9 वाट का बल्ब है। तो इसे देखते हैं अब ये कितना वाट लेता है। तो गाइस इस प्रकार से हमारा यहाँ 9 वाट का एलईडी बल्ब जल चुका है। तो एलईडी बल्ब जलने के बाद में आपको मैं मीटर के ऊपर कुछ यहाँ रीडिंग दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ इसका मॉडल नंबर साफ मेंशन हो रहा है, ये D52 ये इसका मॉडल नंबर है। और ये इस टाइम 7.5 वाट लेके चल रहा है, यानी 7.50 7.60 यानी अप्रोक्सली 7.5 वाट ये इस टाइम उठा रहा है। दूसरे यहाँ मैं यूनिट की बात करूँ तो अभी अब मीटर को हमने ऑन किया है, तो अभी तक इसमें कोई भी यूनिट नहीं आई है। तो यहाँ किलोवाट के अंदर हमें कोई भी यूनिट देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर यहाँ आ जाते हैं गाइस हम वहाँ वोल्टेज के ऊपर। तो ये 230 वोल्टेज हमें इस टाइम इस डिजिटल मीटर को मिल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात करूँ तो 50 है। और मैं यहाँ एम्पियर की बात करूँ यानी करंट की, तो यहाँ 0 यानी 34 एम्पियर आ रहा है, 0.34 एम्पियर यहाँ ले रहा है। यहाँ मैं पावर फैक्टर यहाँ दिखा रहा है, यह मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर रहने वाला है। अगर गाइस यहाँ आप जितना भी लोड चलाएंगे उसका यह यूनिट दिखाएगा भाई कितना यूनिट आ चुका है। अगर आप इसे 0 करना चाहते हैं तो ये बटन है, इसे आप 5 सेकंड के लिए पुश करेंगे। तो मैंने यहाँ पुश कर दिया है इसे, ये रीसेट हो गया है। तो आप देख पा रहे हो अभी यहाँ 0.3 था, तो अब ये 0 हो गया है। तो बड़ी आसानी से यहाँ 0 हो जाता है रीसेट करने के बाद में। तो इस प्रकार ये मीटर रहने वाला है। और ये 9 वाट का हमने एलईडी बल्ब लगा रखा है। तो यहाँ करीबन 1.5 वाट का या डिफरेंट आ रहा है। जैसे बल्ब गर्म होगा, हीटिंग पोजीशन पे जाएगा तो इसका वाटेज बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं, हमने इस मीटर को गवर्नमेंट मीटर के ऊपर भी हमने इसको चेक किया है, वहाँ भी ये 7 वाट के अप्रोक्सली ही ले रहा है। तो ऐसा नहीं है इस मीटर के अंदर कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने कनेक्शन आप लोगों को बता ही दिया है, या पॉजिटिव सिरे को या टर्मिनल यानी होल से गुजारना है। और इस प्रकार से यहाँ देखिए हमने प्लस जोड़ा है और ये माइनस हमें डायरेक्ट लिया है, यानी नेगेटिव सिरा हमने डायरेक्ट इसमें कनेक्शन किया है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन रहने वाला है। और ये मीटर हमने अमेज़न से बाई किया है, यह हमें 1234 रुपये का हमें ये ऑनलाइन मिला है। तो आप इसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हो। ये आपको कहीं लोकल मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा, लगभग ये आपको ऑनलाइन ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन मीटर बाई कर सकते हो। अगर आप किराए के रूम में रह रहे हो या अलग से कुछ यूनिट आप फंक्शन चलाते हो या कुछ उपकरण चलाते हो बिजली के, उसको आप बिजली की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो ये मीटर बहुत आपको कामगार साबित हो सकता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर गाइज आप संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को गाइज ज़रूर सब्सक्राइब